दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह, PGT कॉमर्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आज आपके सामने ब्रेन बिल्डर कोचिंग से आपको एक संदेश देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ब्रेन बिल्डर कोचिंग आपके बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि CBSE वर्षों से हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में कहती आई है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वाकई में है क्या, इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए ब्रेन बिल्डर्स लाया है एक मॉरल वेरी स्टोरी। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं और उस स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि क्यों ब्रेन बिल्डर कोचिंग आपके बच्चों के लिए अति आवश्यक ही नहीं, बहुत ही जरूरी है। एक 3 साल का बच्चा अपने घर में अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है। माँ कहती है बच्चे से कि बेटा तुम दरवाजे के पास खड़े रहो, मैं मार्केट से आती हूँ, कुछ घर के लिए सब्जियां लेकर के आती हूँ। बच्चा अपनी माँ को देखता रहता है और दरवाजे के पास खेलता रहता है। माँ बाजार में जाती है, सब्जी खरीदती है और जब सब्जी खरीद करके लौटती है तो तकदीर का खेल देखिए कि लौटते समय माँ का एक्सीडेंट होता है। माँ लौट के तो आती नहीं, आती है माँ की डेड बॉडी। लेकिन बच्चा जो अबोध है वो अभी भी अपने माँ के आने का इंतजार करता है, दरवाजे के पास खड़ा खड़ा आने का इंतजार करता है और ये सोचता है कि मेरी माँ जब आएगी तो मेरे लिए बहुत सारे टॉफी, बहुत सारे चॉकलेट लेकर के आएगी। लेकिन इत्तेफाक, कुदरत का खेल, माँ की डेड बॉडी आती है तो उस बच्चे को ये समझ में नहीं आता है उस उम्र में कि मौत भी एक चीज है। जब जन्म है तो मौत तो निश्चित है, लेकिन उस उम्र में उस अबोध बालक को इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी कि ये भी घटना होती है। लोगों की भीड़ देखता है तो किसी के पास दौड़ के जाता है, लोगों को रोते हुए देखता है तो वो भी रोता है। उसके लिए एक त्योहार जैसा था, उसको कुछ नहीं पता है कि मेरी माँ कहाँ है। बाद में सारे क्रियाक्रम हो जाते हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन बच्चा दिन भर अपनी माँ की राह में उसी जगह पे खड़ा रहता है। दोस्तों मैं ये बात इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से, क्या उनके लिए आज के इस डिजिटल जमाने में क्या उनके लिए आप करें कि आपका बच्चा काफी आगे हो। मैं स्टोरी को फिर से आगे बढ़ाता हूं। उस बच्चे के अंदर न किसी खाने के प्रति कोई झुकाव है, न किसी से बोलने की झुकाव है। वो बच्चा चुपचाप खड़ा रहता है और खिड़की दरवाजे के पास खड़ा रहता है और माँ के आने का इंतजार करता है। आप सोच सकते हैं कि ये घटना कितनी दर्दनाक होगी उसके जीवन में। ये घटना झारखंड की है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों बच्चा जब स्कूल में जाता है तो खिड़की के पास ही बैठता है। उसको वहां पर भी यही फील होता है कि उसकी माँ खिड़की में नजर आएगी, उसकी माँ बोल के गई है कि मैं आ रहा हूं। ये जो गैप जो भर गया था उस बच्चे के अंदर, उस गैप को फिल करना बहुत मुश्किल था टीचरों के लिए। मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे में कोई जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसके फादर उस बच्चे को दूसरे जगह, दूसरे स्कूल में दाखिला कराते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं अपने बच्चे को कि इसके अंदर क्या है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि इसका स्कूल में मन नहीं लग रहा है, दूसरी जगह नाम लिखा दिया जाए तो कहीं उसका नाम का मन लगे। इस तरह की भावना उनके अंदर आती है। लेकिन बच्चा जब वहां पर भी जाता है तो
वहां पर भी वो दरवाजे के पास ही बैठता है। सीख क्या है इसमें? अब तक की जितनी स्टोरी मैंने सुनाई उसमें यही लग रहा है कि न घर पे बच्चा को कोई समझ रहा है, न उस बच्चे को कोई समझ रहा है स्कूल में। आज के इस दौर में ऐसा ही चल रहा है। बच्चा घर पे भी नहीं समझा जा रहा है, वो बच्चा स्कूल में भी नहीं समझा जा रहा है। फिर मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं। बाद में उनके पिताजी का ट्रांसफर होता है दूसरे राज्य में, तो वो अपने बच्चे को लेकर के दूसरे राज्य में चले जाते हैं, शहर के अच्छे स्कूलों में नाम लिखवाते हैं। बच्चे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो। दुनिया में माँ सबसे बड़ी चीज होती है, उसको पाने की ललक, वो गैप उस बच्चे के दिमाग से कोई खत्म नहीं करता है। एक दिन की घटना मैं सुनाता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक टीचर उसके पास जा करके कहती है कि बेटा तुम हमेशा बाहर क्यों देखते हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं थी उसकी। लेकिन टीचर बार बार पूछती है, फिर वो पूछना बंद कर देती है। बच्चा फिर बैग लेके घर चला जाता है, फिर अगले दिन आता है, फिर उसकी वही प्रक्रिया होती है। आखिर क्या गुनाह है उस बच्चे का? उस बच्चे के अंदर डेवलपमेंट कैसे आएगा? कौन करेगा डेवलपमेंट? वो डेवलपमेंट करने के लिए आगे की कहानी सुनिए। उस डेवलपमेंट को करने के लिए सबसे बड़ी पहल थी उसके क्लास टीचर की। क्लास टीचर एक दिन उससे पूछ बैठती है कि बेटा तुम बताओ कि क्या करना है, तुम्हें क्या पसंद है? लेकिन तो भी उस बच्चे के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। टीचर्स डे का दिन था। क्लास टीचर ने बच्चों से कहा कि बेटा सब लोग कल अच्छे कपड़े पहन के आना और अपने टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट लेके आना। बच्चे जब छुट्टी होता है तो सभी बच्चे घर जाते हैं। जब वो बच्चा घर पहुंचता है तो घर में उसका कोई हाव भाव नहीं रहता है, वो वैसे ही शून्य सा रहता है। लेकिन जब उसको ये बात याद आती है कि माँ ने हमारी क्लास टीचर ने गिफ्ट की बात करी है, तो गिफ्ट के रूप में उसके घर में उसकी मम्मी की बची हुई सेंट की सीसी होती है, परफ्यूम जिसको कहते हैं, उस परफ्यूम, वो भी हाफ बची हुई बोतल, वो बच्चा उसको अखबार में रैप करता है और रैप करके उसको बैग में रख करके अगले दिन स्कूल आता है। सब लोग, सभी बच्चे अपने मैम को गिफ्ट देते हैं, वो भी प्रेम से गिफ्ट दे देता है अपनी मैम को। लेकिन इसमें मैम का जो रोल है आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मैम जब घर पहुंचती तो सबसे पहले उस बच्चे का गिफ्ट खोला जाता है और मैम देखती हैं कि ये बच्चा हाफ यूज्ड परफ्यूम लेके आया है। हाफ यूज्ड परफ्यूम देखते ही मैम के दिमाग में ये बात आती है कि वाकई इस परफ्यूम से हो सकता है कि उस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन हो। अगले दिन जब स्कूल जाती है मैम तो वो परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क करके जाती हैं और वो बच्चा बैठा रहता है। जब मैम उसके पास जाती हैं तो उससे पूछती हैं कि बेटा बताओ आज मैं कैसे लग रही हूँ। वो बच्चा को वो परफ्यूम महक आता है और परफ्यूम के महक आने से उसको अपनी माँ की याद आती है और बच्चा तुरंत माँ को, मैम्स को कोई अंतर न समझते हुए मैम को पकड़ता है और रो करके कहता है कि आप हमारे माँ की तरह लग रही हैं। और ये बात कह करके वो बच्चा रो पड़ता है। मैम के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, मुझे समझाना इस बात को है कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर करना है, किसी भी बच्चे का अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, तो मैं समझता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से अच्छा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने भी बहुत लोगों को देखा है, आने जाने से चीजें डिस्टर्ब होती हैं। केवल हम आते हैं और यहां से जाते हैं,
ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हम कितना अर्जन करके जाते हैं ये बच्चों का दायित्व है, लेकिन बच्चों को हम क्या सिखाते हैं ये टीचरों का दायित्व है। बच्चों का सुनहरा भविष्य कितने समय में तैयार होगा, कैसे बनेगा, ये टीचरों का दायित्व है। और इन दोनों के दायित्व के साथ तीसरा फंडा, तीसरा दायित्व, तीसरी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ब्रेन बिल्डिंग कोचिंग सेंटर इस लखनऊ की एक ऐसी मानी जानी कोचिंग सेंटर है जहाँ पे इंडिविजुअल केयर, हर बच्चे पे ध्यान, ईच एंड एवरी सिचुएशन को मेंटेन करना, कैसे हैंडल करना, सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। इसी चीज़ का नाम है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो हमारी CBSE हमेशा हमेशा कहती है। इसलिए आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अगर आप अपने बच्चे का चाहते हैं तो आप ब्रेन बिल्डिंग कोचिंग सेंटर से संपर्क करें और अपने बच्चों को बेहिचक यहाँ भेजें। यहाँ पे जो शिक्षा हो रही है वो आपके बच्चे के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी बुनियाद होगी, क्योंकि तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होती, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते और अपने जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। मत करना यकीन इन लकीरों पे, मत करना यकीन इन लकीरों पे, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद।